अपने यूट्यूब परिवार में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने पहले ही हो चुका है, इस चैनल पे अब लगातार सिर्फ एनसीईआरटी का बुक का कवर किया जाए। जैसे कि मैं चैप्टर 1 का जो साइंस बुक से चैप्टर 1 था, मैटर आवर सराउंडिंग, उसको कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर 2 को पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है मैटर अराउंड अस प्योर। इसको स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट मैं कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ, जिसमें कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये सिर्फ शॉर्ट नोट्स का काम देगा। मतलब आप कम समय में अपने पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले 2 लाइन मोटिवेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सब्र रखो, अभी इम्तिहान जारी है, वक्त खुद कहेगा चल अब तेरी बारी। इसी के साथ स्टूडेंट हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका है, ये जो भी हम पढ़ाएंगे ये हमारा शॉर्ट नोट्स होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा, फोन मत करिएगा, क्योंकि मेरा नंबर जो है एफसीजी नंबर के अंतर्गत आता है, इसलिए फोन सब लोग नहीं कर सकते, थोड़ा दिक्कत पड़ता रहता है। मेरा नंबर है 9801163593। आइए चलिए बोर्ड पे चलते हैं। चैप्टर 2 है हमारा मैटर अराउंड द प्योर। सबसे पहले अगर बेसिक बात करें कि मैटर का हिंदी होता है स्टूडेंट पदार्थ। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, एक हमारा होता है शुद्ध, दूसरा होता है अशुद्ध। देखिए उसी को मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है प्योर और इधर लिखा है इम्प्योर। यानी प्योर का मतलब होता है शुद्ध, इम्प्योर का मतलब होता है अशुद्ध। अब इसको भी हम लोग क्या करते हैं, प्योर को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक हमारा हो जाता है एलिमेंट और एक हो जाता है कंपाउंड। बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि एलिमेंट किसको कहते हैं, कंपाउंड किसे कहते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा हुआ है कि एलिमेंट किसको कहते हैं। कैनॉट बी ब्रोकन इनटू द सिंपल सबस्टेंस। वैसा सबस्टेंस जो कि सिंपल सबस्टेंस में ब्रोकन डाउन न होके उसी को हम लोग कह देते हैं एलिमेंट। जैसे एग्जांपल में भी मैंने बताया है, कॉपर हो गया, O2 हो गया। O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन और H2 का मतलब होता है हाइड्रोजन। स्टूडेंट और एक चीज आपको छोटी सी पॉइंट बता देता हूँ, उसमें O3 लिखते हैं। O3 का मतलब होता है ओजोन, जो कि हमारा लेयर की बात होती है। अब यहाँ हम लोग कंपाउंड की बात करते हैं। कंपाउंड में क्या होता है, हैव अ फिक्स्ड कंपोजिशन, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू द एलिमेंट बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। मतलब स्टूडेंट यहाँ पे इसका जो ब्रोकन डाउन होगा कह सकते हैं या तो केमिकल रिएक्शन से होगा या फिर केमिकल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के कारण इसका ब्रोकन डाउन होगा। इसलिए एग्जांपल देखो, H2O होता है। H2O का मतलब स्टूडेंट होता है वाटर और दूसरा हमारा होता है शुगर। शुगर का मतलब जानते हो, शुगर का मतलब कह सकते हो चीनी या फिर कह सकते हो स्टार्च। अच्छा, इम्प्योर भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है होमोजेनियस, एक होता है हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस किसे कहते हैं? होमोजेनियस जो होता है वो होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब एक जैसा घुलनशील होगा। जैसे एग्जांपल में बताया तो वाटर प्लस अल्कोहल। देखो वाटर प्लस अल्कोहल का मतलब क्या होता है? वाटर कैसा होता है? पानी सब लोग जानता है, पानी जो होता है लिक्विड होता है या सॉलिड? तो कहेंगे हम लोग लिक्विड। क्यों? क्योंकि लिक्विड का मैंने पहले से ही प्रॉपर्टी बता चुका था। लिक्विड किसे कहते हैं? जिसको मैं जमीन पे गिराऊं वो खुद का इधर उधर चलने लगे तो उसी को कहते हैं लिक्विड। दूसरा यहाँ पे क्या मैंने लिखा है, अल्कोहल। अल्कोहल भी कैसा होता है? वाटर की तरह होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन को हम लोग होमोजेनियस कहते हैं। दूसरा यहाँ पे हेटेरोजेनियस, नॉन यूनिफॉर्म को ही हेटेरोजेनियस कहा जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर होता है तो सैंड प्लस शुगर हो जाएगा। सैंड और शुगर क्या है, एक जैसा नहीं है, लेकिन जो पानी और अल्कोहल है वो कैसा है, एक जैसा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एलिमेंट किसे कहते हैं? इट इज अ प्योर सबस्टेंस। एलिमेंट जो होता है प्योर सबस्टेंस होता है which cannot be split into two or a simpler substance। मतलब कहने का स्टूडेंट कि ये कभी भी cannot be split, मतलब इसका स्प्लिट नहीं होता है 2 या फिर कह सकते हो 2 से अधिक सबस्टेंस के रूप में, सिंपलर सबस्टेंस। यानी ये आपका मेन जो एलिमेंट का कह सकते हैं कि डिफिनेशन होता है वो। मैंने बोला कि जितना भी होगा मैं सिर्फ शॉर्ट में पढ़ाऊंगा। ये आपका सिर्फ 2 चीजों में काम देगा। एक तो वो काम देगा जो कि आपका शॉर्ट नोट्स बनेगा, दूसरा काम देगा जो कि सीबीएसई बोर्ड का पॉलिसी लागू करता है कि नहीं आपको पॉइंट वाइज लिखना है। तो देख लो स्टूडेंट, अगर आपको आता है व्हाट इज एलिमेंट, तो एक पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो, एक पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हो। मैंने 2 पॉइंट बताया, दोनों पॉइंट में अगर आपको चाहे तो इसको देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन को आंसर को बदल सकते हैं तो आपका 3 पॉइंट होगा। अगर क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता है तब पर भी आप 3 मार्क्स लेकर जा सकते हैं। सर आपके आगे के बढ़िए चलिए। अब देखिए एलिमेंट का मैंने डिफिनेशन बता दिया कि एलिमेंट कहते किसको है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ एलिमेंट कितने पार्ट में डिवाइड होता है। बेसिकली जो एलिमेंट होता है 3 प्रकार में डिवाइड होता है। एक हमारा होता है मेटल्स, जिसको कहते हैं धातु, एक होता है मेटलॉइड और एक होता है नॉन मेटल, जिसको हम लोग कहते हैं अधातु। आप कहेंगे सर आपने मेटलॉइड का हिंदी नहीं बताया।
देखो धातु और अधातु के बीच में एक प्रक्रिया होती है या फिर कह सकते हैं सबस्टांस होता है, उसको हम लोग कहते हैं मेटलोइड। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे कहूँगा कि मेटल किसे कहते हैं, मेटलोइड किसे कहते हैं और नॉन मेटल किसे कहते हैं उसको बताऊँगा। सबसे देखो पहला है मेटल। मेटल किसे कहते हैं, चलिए देखो मेटल किसे कहते हैं। ये होता है जो तो मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मतलब यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट लिख दिया स्टूडेंट। अगर तुम लोग को ये एग्जाम में पूछे कि डिफाइन मेटल, तो पहला लिखना इट इज मेलिएबल, दूसरा लिखना इट इज डक्टाइल, तीसरा लिखना इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब आपको मैंने लगभग बेटर से बेटर समझा दिया। इसका एग्जाम्पल लिखना आयरन और एक एग्जाम्पल लिख देना गोल्ड। अब आ जाओ मेटलोइड। मेटलोइड का क्या दोगे डिफिनेशन, शो द सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड सम ऑफ नॉन मेटल्स। मतलब स्टूडेंट यहाँ पे कहने का देखो वैसा मेटल्स या फिर वैसी नॉन मेटल्स के बीच का मतलब करी जो कि आधा शो करता है मेटल को, आधा शो करता है नॉन मेटल। जैसे अगर तुम लोग कहो कि यहाँ पे मैं एग्जाम्पल डायमंड का दूंगा, तो डायमंड ना ही कह सकते हो कि मेटल है और ना ही नॉन मेटल है। अब इसको मैं आगे चैप्टर में आप लोग का आया हुआ है कि मेटल क्यों नहीं कहेंगे, नॉन मेटल क्यों कहेंगे या फिर नॉन मेटल क्यों नहीं कहेंगे, ये आगे आपका आया है उस टाइम में प्रॉब्लम। इसका एग्जांपल अगर देना है तो ब्रोन दे दो और एक दे दो सिलिकॉन। ठीक है, नॉन मेटल में नॉन मेटल जो होता है इसको लिख सकते हो इट इज नॉन मेलिएबल, दूसरा लिख सकते हो इट इज नॉन डक्टाइल और तीसरा लिख सकते हो इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। मतलब देखो यहाँ पे जो नॉन मेटल होता है वो बैड कंडक्टर होता है हीट का। अब बताओ यहाँ पे कंपाउंड किसे कहते हैं, कंपाउंड का डेफिनेशन क्या होता है। द कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड जो होता है ये प्योर सब्सटेंस होता है। प्योर सब्सटेंस कहने का मतलब शुद्ध पदार्थ होता है। मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। ये बनता किससे, तो यहाँ कह सकते हो कि 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से बनता है। एलिमेंट कंबाइनेड केमिकली इन द डिफिनिट रेशियो। मतलब जो भी केमिकल होगा, जो भी कह सकते हो कि रसायन होगा, वो दोनों कैसा होना चाहिए, एक कह सकते हो कि पार्टिकुलर रेशियो में रहना चाहिए। जैसे नहीं होता है रेशियो में 1:2 का, 3:4 का, ऐसे एक पार्टिकुलर रेशियो में रहना चाहिए। उसी को हम लोग कह सकते हैं कंपाउंड। ठीक है, आओ अगले स्लाइड पे चलिए आगे। कैरेक्टर्स ऑफ कंपाउंड, यानी कि कंपाउंड का चरित्र क्या होता है उसको पढ़ना है। पहला हमने लिखा है कंपाउंड इज होमोजेनियस सब्सटेंस। जो कंपाउंड होता है होमोजेनियस होता है। उसके लिए मैंने पहले बता चुका है होमोजेनियस क्या होता है, हेट्रोजेनियस क्या होता है। ठीक है, दूसरा बताओ कंपाउंड हैज अ फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब स्टूडेंट जो कंपाउंड होता है कह सकते हो, जब कंपाउंड है ये कैसा है, इसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो फिक्स रहता है, मतलब फटता नहीं है, इधर उधर नहीं जाता है, मतलब एक रहता है। नॉर्मली अगर 100 डिग्री पे हो रहा है तो हरदम चाहे आप कभी करें, ठंडा में करें, गर्मी में करें, वो ऑलवेज टाइम करेंगे। ठीक है, अब जो तीसरा में लिखा है द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड डिफर फ्रॉम दोज ऑफ इट्स। मतलब जो इसका कह सकते हो कंपाउंड का प्रॉपर्टीज होता है वो खुद में एक डिफर होता है, मतलब अलग अलग डिफर करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, फिक्स खुद ही डिफर है। अगला है मिक्सचर। जिस तरीके से एलिमेंट पढ़े, कंपाउंड पढ़े, उसी तरीके से एक और पॉइंट आता है हमारा मिक्सचर। इट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट और कंपाउंड मिक्स्ड इन एनी रेशियो और प्रोपोर्शन। मतलब स्टूडेंट यहाँ पे कहने का है कि यह किससे बना होता है, तो 2 या फिर कह सकते हैं 2 से अधिक एलिमेंट या फिर कंपाउंड से मिलकर ये बना होता है। जबकि इसका साथ साथ एक और चीज ध्यान रखना पड़ता है कि इसका जो रेशियो होगा या फिर कह सकते हैं इसका जो प्रोपोर्शन होगा सेम होगा, अलग अलग नहीं होगा। दूसरा देखो नीचे वाला पॉइंट में लिखा प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। मतलब मिक्सचर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो पहला पॉइंट में मैंने लिखा हुआ है इट मे बी होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। मतलब ये कैसा होता है, तो होमोजेनियस भी होता है और हेटेरोजेनियस भी होता है। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है द प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस आर रेटाइनेट। ठीक है, इसका जो प्रॉपर्टीज होगा मैटर का वो क्या होगा, रेटाइनेट रहेगा। तीसरा मैंने लिखा है इट डज नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट कह सकते हो या फिर कह सकते हो जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका फिक्स नहीं रहता है बल्कि अनफिक्स्ड होता है। यानी यही बस लिखा है इट डज नॉट का मतलब होता है कि इसका फिक्स नहीं है। अब याद रखना फिक्स किस में है, कंपाउंड में, नहीं फिक्स किस में है, मिक्सचर में। देखो स्टूडेंट इस पार्ट में मैं यहीं तक पढ़ाऊंगा क्योंकि अभी आगे वाला चैप्टर को मतलब पूरा कवर नहीं कर पाया हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को मैं पार्ट 2 में बनाऊँ। हाँ एक और चीज़ है, उस वीडियो को जो मैं बनाऊंगा सिर्फ 5 या 7 मिनट के लिए बनाऊंगा, उससे अधिक नहीं रहेगी।
ठीक है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, और मेरा वादा है ये आपका सिर्फ नोट्स काम देगा और एग्जाम में बेहतरीन नंबर लाने का काम देगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी के साथ मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही साथ आप लोग जैसा कि जानते हैं कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, इसलिए ज़्यादा बिहार का नाम लेता हूँ, और साथ साथ में भारत से भी हूँ, इसलिए भारत का भी नाम लेना जरूरी हो जाता है। तो जय भारत, जय बिहार।